यहाँ है कि हे भाई, मैं एक बात बताता हूँ कि हे भाई, बीपीएससी में तुम्हारा नौकरी कोई दूसरा कोई ले रहा है, उत्तर प्रदेश हो, तो तुम बोलते क्यों नहीं हो? तो मैं लोकतंत्र हूँ। क्या हूँ? लोकतंत्र हूँ। कैसा लोकतंत्र हूँ? तो अंधा ऐसे करके पट्टी बांध लीजिए। उसे पूछा जाता है कि मैं लोकतंत्र हूँ, क्योंकि बीपीएससी में दूसरा उत्तर प्रदेश के आदमी बीपीएससी में उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी ले रहा है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तो कहता है कि मैं लोकतंत्र हूँ। आँख क्या है? अंधा हूँ। उसके बाद और पूछिए, तुम्हारा आरक्षण जो होता है दिव्यांग कोटि का, उसके बाद उत्तर प्रदेश महिला को आरक्षण नहीं देने का है, सिर्फ बिहार वाले को आरक्षण देने का हो, तो क्या है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कुछ जवाब क्यों नहीं देता है? तब मैं सरकार हूँ। क्या हूँ? सरकार। मैं सरकार हूँ। कैसी सरकार? गूंगी सरकार। ऐसी मैं गूंगी सरकार हूँ। एक अंधा हो गया, गूंगा हो गया। अब एगो बहिरा देखिए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, वन कैंडिडेट माने एक लड़का जो है, वन रिजल्ट। अब एक लड़का को 3 जगह रिजल्ट होता है, 6 to 8 में भी, 9 to 10 में भी, 11 to 12 में भी। कोई एक ही जगह गाइड करेगा। तो मैं क्या हूँ? मैं बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता। यहाँ बिहार में ये चल रहा है। मैं बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता। मैं ऐसी गठबंधन का सरकार। तो ये सब चल रहा है। खैर, ये लोग से हमको क्या मतलब है न? दिन में भी लालटेन लेकर के चलिएगा ना, और टॉर्च का बत्ती, मोबाइल में टॉर्च होता है ना, और उसको दिखाइए सरकार को कि सर आप दिखाई नहीं देता है, तो देखिए, आप टॉर्च से देखिए, बत्ती से देखिए, लालटेन लेकर के चलिए, लालटेन। ए भाई जागते रहो, ऐसे। खैर छोड़िए। देखिए, संवादात्मक संसाधात्मक मतलब होता है शासन प्रणाली। संसदात्मक, जनारायण जी, शासन प्रणाली। भारत में कैसा है? तो शासन प्रणाली है। भारत का संविधान कैसा है? तो संसदात्मक है। उसका एक संसद का एक ही अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष क्या होता है? एक होता है। तो एक होता है, तो इससे क्या हो गया? एकात्मक प्रणाली। क्या हो गया? एकात्मक प्रणाली। अब देखिए, जब एकात्मक प्रणाली होगा तो न्याय समीक्षा होगा। न्याय समीक्षा ये कैसा? देखिए, संसदात्मक भारत कैसी शासन व्यवस्था है? तो संसदात्मक है, एकात्मक है, और न्याय समीक्षात्मक है। न्याय कैसा है? समीक्षात्मक है।
इसको बोलते हैं परिसंघीय प्रणाली। परिसंघीय का अर्थ क्या, देखिए एक एक चीज का अर्थ समझिएगा तो नागरिक शास्त्र बनाने में कुछ नहीं लगेगा। परिसंघीय मतलब होता है राज्य और संघ। संघ माने केंद्र, संघ मतलब होता है केंद्र। ये दोनों जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर संघ सरकार या केंद्र सरकार कोई नियम पारित करता है तो केंद्र को इस पर भी विचार सोचना पड़ता है कि हम भी वही नियम पारित करें जो केंद्र कहता है। इसमें हम एक बात पढ़ाई वो किए थे, 22 भाग है, 22 भाग है, 395 अनुसूचियां हैं और 12 अनुच्छेद है। समझे, पहले 8 था लेकिन अब 12 हो गया। अब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि 32वां जो संविधान संशोधन है वह संविधान की आत्मा है। सबसे पहले जन गण मन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। राजनीतिक जो सत्ता है वह भारत की जनता है। राजनीतिक जो सत्ता है वो भारत की जनता है और जो जनता चाहता है वही सरकार बनती है। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें है? राष्ट्रपति में है। आपसे पूछते हैं राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, पंछी, मोर, फूल, कमल और ध्वज में 44। अगले दिन बताएंगे 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में बता दे क्या? 7वीं अनुसूची देखिए अगले दिन बताएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। 7वीं सूची, इससे जो है क्वेश्चन आता, कल एपिसोड में बता देंगे 7वीं अनुसूची।